हुआ है। अब हुआ क्या है, देखिए, अब हमें तो भाई बड़ा दुख है। सबसे पहली बात तो आपत्ति दर्ज कराऊंगा मैं। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पीछे तस्वीर पे जरा मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा जूम कर लीजिए जरा। ये हैं माननीय चिराग पासवान जी के स्वर्गीय चाचा जी और हमारे प्रिंस राज जी प्रदेश अध्यक्ष जी के पिताजी हैं, जो कि पार्टी के हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं। इनके देहांत पे आपने चिराग पासवान जी को कैमरे के आगे बहुत घड़ियाली आंसू बहाते देखा होगा। बहुत आंसू बहाए उन्होंने, यहाँ से वहां तक यात्राओं का दौर किया, सब कुछ किया। कल जब तथाकथित उनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, उस बैठक से इनकी तस्वीर क्यों गायब थी? बैठक जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय परिषद, कोई आपातकाल क्यों होती है? काहे का आपातकाल भैया? आपातकाल हो रहा है और एक दूसरे पर रसगुल्ले फेंके जा रहे हैं। काहे का आपातकाल था? डर है ना, तो डर अच्छा है, ये डर अच्छा लगा। देखिए रसगुल्ले फेंके जा रहे हैं, ये जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? अरे वो नील, हमारे भी भैया लोग हैं वहाँ पे, हमारे ही भाई बंधु है ना। सरहद के उस पार भी जो है वो हमारे ही भाई बंधु हैं भैया। बाहर तो यहाँ तो आगे बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, मगर जब दिल्ली में होते हैं तो वहाँ पे पंजाब फर्स्ट और पंजाबी फर्स्ट कैसे हो जाता है? वहाँ पे आपको बिहारियों से इतनी नफरत क्यों? आप अपने बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आपको एक मेज पे बैठ के खाना खाने तक का भी आपके पास समय नहीं, उनको भारत छोड़ देते हैं। और ये सम्मान है कि उनको मंच पे जगह कभी नहीं, जबकि आपके वही मित्र जब बिहार आते हैं तो बिहार के जो भी बिहार के प्रादेशिक स्तर के नेता हैं उनको ढकेल करके उनको जगह देनी मजबूरी है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ढा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव है और 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका है, नामांकन भी हो चुका है। सवाल यह है कि किस पार्टी किस भूमिका में है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, मयंक मौली। मयंक साहब, आपकी पार्टी आरएलजेपी जाहिर तौर पर एनडीए में है, लेकिन प्रचार प्रचार में आप लोगों की कोई भूमिका दिख नहीं रही है। कब से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं? क्या भूमिका है इस चुनाव में, जो हम जानना चाहते हैं? जी, आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि हम सिर्फ एनडीए में नहीं हैं, बल्कि एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है। और हमारे मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका पांव जो है वो अंगद के पांव की तरह मजबूत है। रही बात एमएलसी चुनावों की, तो 5 सीटों पे स्नातक के लिए कहिए क्षेत्र के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें हमारी भूमिका जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। हम गठबंधन दल के साझीदार हैं, तो जो भी गठबंधन दल के उम्मीदवार हैं उनके प्रति हमारी कहिए कि पूर्ण समर्थन है हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के बाकी जहां जहां उनकी जरूरत पड़ेगी स्नातक जो भी मतदाताओं को लाने के लिए, उसका पूरा उपाय करेंगे। एक तरह से चिराग पासवान में मदद ही कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं एमएलसी चुनाव में। उम्मीदवार है उनके पास, उम्मीदवार अच्छी बात है, नहीं उतारे तो अच्छी बात है, उम्मीदवार है। मुझे तो हंसी आती है जब अभी उनकी बात करते हो, पार्टी वार्टी ना बोला कीजिए, गिरोह है। गिरोह के पास उम्मीदवार नहीं जुट पाया या जो हो पाया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल, आप किसी पार्टी को मैं नहीं कहता हूं, आप उस पार्टी के संसदीय बोर्ड के महासचिव रहे हैं और आप उस पार्टी को आप गिरोह बता रहे हैं क्योंकि आपने उस पार्टी को छोड़ दिया है। उस पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में हुई है और जाहिर तौर पर चिराग पासवान बहुत एकदम धूम धड़ाके वाली बैठक हुई है, जैसा खबरें आ रही हैं, धूम धड़ाके रसदार बैठक की का जो खबर है, अच्छी खबर आ रही है। हाँ, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है तो हुई है, इसमें बड़ी अचरज वाली बात क्या है? आप लोग उनके द्वारा की गई सारी घटना को खगोलीय घटना बना के क्यों पेश? नहीं, खगोलीय घटना नहीं, एक्टिव तो है, ठीक है। विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिल्ली में शामिल हुए। उससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सेहत पे क्या सवाल उठने वाला है? सेहत पे सवाल नहीं उठने वाला है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर आपकी पार्टी और उनकी पार्टी के बीच सियासी लड़ाई है, आप दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन हैं। हमारी क्या लड़ाई और हमारा उनका मुकाबला ही क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन अगर जिस दिशा में वो जा रहे हैं, अपने संगठन को सुदृढ़ करना चाहते हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर वो मजबूत हुए तो आपकी मुश्किल तो बढ़ेगी ना। ये भाई 2 साल से हम सुन रहे हैं संगठन मजबूत हो रहा है, ठीक है, आज मजबूत हो रहा है। हर चुनाव में क्या कर रहे हैं भाई? संगठन मजबूत कर रहे हैं, बहुत मजबूती पे ध्यान दो। संगठन मजबूती में क्या होता है? इस विंग का माल उधर, उस विंग का माल इधर, इधर का टोपी ट्रांसफर उधर, जो जिला अध्यक्ष है उसे उठा के उपाध्यक्ष बना दिए, प्रदेश उपाध्यक्ष को उठा करके कुछ बना दिए। खैर, उनकी अपनी मर्जी करते रहिए, वो क्यों कर रहे हैं आप उसके पीछे जानने का कभी आपने रीजन सोचा कि क्यों आखिर इतना
संगठन की मजबूती पे, बाकी चीजों पे इतना जोर क्यों दिया जाता है? नहीं, बताइए आप। हाँ, उसकी स्थिति ये है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है वो उनके लिए बेसिकली संगीनी के सायों में की हुई बैठक है। भय है चिराग पासवान जी को। जब से शिवसेना मामले में फैसला आ गया है, उसके बाद से आदरणीय चिराग पासवान जी की रातों की नींद उड़ी हुई है। नींद तो खैर वैसे भी उड़ी हुई थी उनकी, बट इधर ज्यादा उड़ गई है क्योंकि अब उन्हें ये डर सता रहा है कि जो आधिकारिक रूप से लोक जनशक्ति पार्टी का जो नाम था, चाहे जो भी मतलब चुनाव चिन्ह हुआ करता था, जो कि पूर्णतः हमें उम्मीद है कि हमारे नेता और हमारे गठबंधन और इसके साथ जो है जितने भी हमारे सांसद हैं, क्योंकि सदन में हमने अपना कहिए कि उपस्थिति दर्ज करा रखी है और सदन में भी मान्यता हमारे नेता को मिली और हमें पूरी उम्मीद है चुनाव आयोग से भी मान्यता हमें ही मिलने वाली है। उसका भय सता रहा है, उसके भय क्रांत होकर के बैठकों का दौर जारी है। नहीं तो आपातकाल बैठक जिसका नाम दिया गया, राष्ट्रीय परिषद कभी आपातकाल क्यों होती है? काहे का आपातकाल भैया? आपातकाल हो रहा है और एक दूसरे पर रसगुल्ले फेंके जा रहे हैं, काहे का आपातकाल था? डर है ना, तो डर अच्छा है, ये डर अच्छा लगा देख। रसगुल्ले फेंके जा रहे हैं, ये जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? अरे वो नील, हमारे भी भैया लोग हैं वहां पे, हमारे ही भाई बंधु है ना, सरहद के उस पार भी जो है वो हमारे ही भाई बंधु हैं। क्या हुआ है? अब हुआ क्या है देखिए, अब हमें तो भाई बड़ा दुख है। सबसे पहली बात तो आपत्ति दर्ज कराऊंगा मैं, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पीछे तस्वीर पे, जरा मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा जूम कर लीजिए जरा। ये हैं माननीय चिराग पासवान जी के स्वर्गीय चाचा जी और हमारे प्रिंस राज जी प्रदेश अध्यक्ष जी के पिताजी हैं, जो कि पार्टी के हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं। इनके देहांत पे आपने चिराग पासवान जी को कैमरे के आगे बहुत घड़ियाली आंसू बहाते देखा होगा। बहुत आंसू बहाए उन्होंने, यहाँ से वहां तक यात्राओं का दौर किया, सब कुछ किया। कल जब तथाकथित उनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, उस बैठक से इनकी तस्वीर क्यों गायब थी? मतलब मुझे ये कहना है, जीते जी वाले लोगों, जीवित लोगों से तो आपका चलिए जो है वो क्या अदावत आप ले ही रखें, अब क्या जो घर के पुरखे जो आपके चले गए, अब क्या अपने पुरखों पितरों से भी आपको जलन है, उनका भी अपमान करेंगे? अब आप एक तस्वीर ना आपने लगाई, ना आपने उस तस्वीर पे एक माला भी चढ़ाना आपने मुनासिब नहीं समझा, और खुद को बड़ा एकदम संस्कारी नेक्स्ट सीएम फलाना ढिमाका जो भी बातें की जाती हैं, तो ये आचरण आपको लगता है कहीं से जायज है? पितरों का अपमान करके, पितृदेव कहा जाता है, हमारे यहाँ संज्ञा पितृदेव की दी हुई है, तो पितृदेव का कहिए अपमान करके कौन सा व्यक्ति कभी जीवन में फल फूल पाया है? तो मैं उन्हें अपने तरफ से यही दूंगा, ठीक है, अब बाकी लोगों से तो चलिए आपका जो रिश्ता है वो तो जग जाहिर है। अपने ही परिवार से आपने सिर्फ एक व्यक्ति के कारण पूरा कहिए कि अदावतें मूल ले ली, पूरे परिवार को अपना दुश्मन मान लिया, पार्टी अलग कर ली, सब कुछ अलग कर लिया। कम से कम अपने आप को अब जो हिंदू संस्कारों से अलग ना कीजिए। जो पितरों का सम्मान दिया जाता है वो सम्मान आपको देना चाहिए। वो सिर्फ मैंने पितरों का सम्मान नहीं कहा, वो हमारे पार्टी के एक अभिन्न अंग थे, हमारी पार्टी के सांसद थे। हमारी पार्टी में जब बड़े साहब जब जीवित थे तो तीनों भाइयों की, पासवान भाइयों की जो जोड़ी थी उसका मिसाल पूरे विश्व में दिया जाता था। एकलौता यही है जो कहिए कि इनके पर्सनल उत्तराधिकारी जो है उन्होंने आकर के कहिए पार्टी के टुकड़े कर दिए हैं, पार्टी को दो फाड़ कर दिया, परिवार से बातचीत बंद है। चलिए बंद रखिए, बट मैं यही कहूंगा कि कम से कम जीते जी जिन लोगों से तो आपने चलिए आपकी नहीं बनती है, मरे हुए लोगों को कम से कम सम्मान देना। जेडीयू ने कहा है कि पासवान समाज पशुपति पारस के साथ है। इसमें गलत क्या कहा? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं स्वागत करता हूं उनके बयान का, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जेडीयू भी मान रही है कि पासवान समाज आप लोगों के साथ? अरे हर कोई मान रहा है, हर कोई मानता है, हर कोई जानता है कि समाज का वोट जो है वो किसके पास है और कौन है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन बन के खाली रहा हुआ है। मुझे एक बात बताइए ना, आप दिन भर आप दिल्ली रहते हैं, ठीक है, दिल्ली से कौन सा रिमोट से बिहार बदल दीजिएगा? जैसे रिमोट से अपनी पार्टी चलाते हैं आप, वैसे रिमोट से आप बिहार फर्स्ट करा दीजिएगा। नागालैंड में जदयू के विधायक 2 दिन 3 दिन पहले आ जाते हैं, तो उनके आने के बाद से कहीं उनके व्यक्तिगत प्रभाव से उनकी जो भी जीत होती है, जीत दर्ज होती है, उसको ऐसे हल्ला किया जाता है जैसे बाप रे बाप। मतलब वहां भी हुई खगोलीय घटना और चिरागमय हुआ नागालैंड, और उसका सोर्स क्या बताते हैं उनके प्रवक्ताओं को मैंने बोलते सुना, हास्यास्पद बयान कि ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जलवा है जिसने नागालैंड में जीत दिला दी। अरे भैया, नागालैंड वाले को क्या मतलब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से? उसको क्या मतलब? तो उसके लिए तो आप नागालैंड फर्स्ट, नागालैंडियन फर्स्ट की बात करेंगे ना। तो पहली बात की थॉट प्रोसेस में जंग लगा हुआ है पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात, कल की दुखद तस्वीर के बाद मुझे एक आपत्तिजनक बयान भी है मेरा कि आप बिहार के नेता हैं, बिहार की पार्टी है आपकी, आप कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक करते हैं, आपके
परिषद में उचित सम्मान बिहार के नेताओं को क्यों नहीं है? आपके बगल में आपके दिल्ली के दोस्त, आपके आसपास के जो भी आपके करीबी मित्र हैं, आप उनको मंच पे जगह देते हैं, उनके साथ अलग आपने खाना खाने की व्यवस्था की, जैसा हमें जो जानकारी मिली, कमरा बंद कर लिया, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों और बाकी पदाधिकारियों को उनके हाल पे छोड़ दिया। हालत स्थिति ये हो गई, जैसा सुनने में आया कि भाई रसगुल्ले का प्लेट मैंने ट्रे तक पलट दिया गया, लोगों ने भैया विरोध में पलट दिया। तो अब जैसे हमारे ही भैया, मैंने कहा ना कि उस पार सरहद के उस पार भी हमारे भाई है वो लोग। अब राजू तिवारी जी को देखिए, मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि प्रदेश स्तर पे आप प्रदेश अध्यक्ष, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना आप उनके लिए काम कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं, मैं उसको श्रेय नहीं लूंगा किसी का, मगर क्या उन्हें वो सम्मान मिला? मैंने तो कभी नहीं देखा कि दिल्ली के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या कहीं पे जो भी बैठक होती है उसमें उचित सम्मान दे करके आप बिहार के किसी भी प्रादेशिक स्तर के नेता को आप ऊपर मंच पे सम्मान देते हो, आपने कभी नहीं दिया। उनको जमीन पे बिठाया, उनको नीचे बैठने को छोड़ दिया, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते तमाम उन लोगों को छोड़ दिया जिनके कारण उनके बिहार में रोजी रोटी चल रही है राजनीतिक रूप से। तो मुझे ये कहना है कि आखिर बिहारियों से इतनी दूरी क्यों? एक अंग्रेज के जमाने में एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ करता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो क्या चिराग पासवान जी भी उसी रूपरेखा का पालन कर रहे हैं कि भैया बाहर तो यहाँ तो आके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, मगर जब दिल्ली में होते हैं तो वहां पे पंजाब फर्स्ट और पंजाबी फर्स्ट कैसे हो जाता है? वहां पे आपको बिहारियों से इतनी नफरत क्यों? आप अपने बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आपको एक मेज पे बैठ के खाना खाने तक का भी आपके पास समय नहीं, उनको बाहर आप छोड़ देते हैं। और ये सम्मान है कि उनको मंच पे जगह कभी नहीं है, जबकि आपके वही मित्र जब बिहार आते हैं तो बिहार के जो भी बिहार के प्रादेशिक स्तर के नेता हैं उनको ढकेल करके उनको जगह देनी मजबूरी है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें आयातित, पहली बार उनके मित्र जो थे, जो मैंने आपको बार बार कहा था कि सौरभ पांडे जी जो उनके मित्र थे उस जमाने में, तो हमने आपसे यही सवाल उठाया था भैया कि पार्टी में चिराग का दोस्त नाम का कौन सा पद था जिसपे वो बैठ करके बिहार को आए थे बिहार बदलने के लिए? उसी तरीके से ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये लोग क्या करने आएंगे भैया? जब आपको राजनीति यही करनी है, सारा लॉन्च पैड आपका यही है सो कॉल्ड, अगर आप जितनी बात करते हैं, हालांकि उनके दावों की हवा तो गाहे बगाहे हम लोग निकालते ही रहते हैं, लेकिन अपने ही लोगों, मैं आज बात बिहारी अस्मिता की करूंगा कि अपने ही बिहार के लोगों को वहां जाके बेइज्जत होता और दुखी मन से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि एटलीस्ट जो आदमी जिसकी जीविका, राजनीतिक जीविका जो है वो बिहार से चल रही हो, बिहार का इस कदर अपमान करता हो, वो देखने लायक एक अच्छी तस्वीर नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली थे और रिमोट से चिराग पासवान बिहार नहीं चला पाएंगे, चला सकते हैं, और बिहार का अपमान किया, बिहारी नेताओं का अपमान किया, ये दावा रालोसपा का है। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।